बार की बात है। दूर किसी देश में एक जादुई हीरे का झरना था। यह झरना घने जंगल में मध्य में स्थित था, जो ऊंचे पेड़ों और हरी भरी हरियालों से घिरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि नदी सभी आकृतियों और मापों के हीरों का घर था और इसके पानी में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी। दुनिया भर से लोग धन और आशीर्वाद की तलाश में डायमंड बूट में आते थे। कुछ लोग अपने दिलों में लालच लेकर आए, इस आशा से कि वह अपनी जेबों में हीरे भर देंगे। अन्य लोग खुशी या उपचार पाने की उम्मीद में शुद्ध इरादों के साथ आए थे। एक दिन एक लिली नाम की लड़की एक जंगल में खोज करते हुए हीरो के झरने पर ठोकर खाई। उसने इसके जादू की कहानी सुनी, लेकिन उसके मन पर तब से विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने खुद चमकता हुआ पानी नहीं देखा। लिली एक दयालु लड़की थी, जो दूसरों की मदद करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। उसने अपने आसपास के लोगों में खुशी और प्यार लाने के लिए डायमंड बूट की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी जेबों से हीरे भरना शुरू कर दिया और ज़रूरतमंदों को देना शुरू किया। उसने एक गरीब किसान को एक हीरा दिया और उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगले दिन उसकी फसलें लहरा उठी। उसने एक बीमार बच्चे को हीरा दिया और वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। लिली की दयालुता से बात तेजी से फैल गई। वह पूरे राज्यों से लोग मदद के लिए उसके पास आने लगे। वह डायमंड परी के रूप में जानी जाने लगी। उसका नाम श्रद्धा और विस्मय के साथ लिया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली को अपनी जिम्मेदारी बोझ लगने लगी। वह लगातार हीरे बांट रही थी और उसे डर था कि एक दिन नाला सूख जाएगा, तो उसे भी चिंता होने लगी। लोग उसके पास केवल हीरे के लिए ही आ रहे थे, उसकी दया और प्रेम के लिए नहीं। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठी थी, तो एक आदमी को आते हुए देखा। वह लंबा और सुंदर था। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। हेलो डायमंड फेरी, उसने कहा। स्वयं देखने आया हूँ लिली को। उसने आदमी से आसपास असहजता महसूस हुई, लेकिन वह असभ्य नहीं होना चाहती थी। उसने उसे झरना दिखाया और उपहार के रूप में एक हीरा दिया। उस आदमी की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। लिली अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे बहुत देर तक एहसास हुआ वह झरने के जादू बल्कि हीरो के लिए वहां आया था। उस आदमी ने उसके हाथ से ही हीरा छीन लिया और हंसता हुआ भाग गया। लिली का दिल टूट गया था। वह हमेशा के लिए लोगों पर विश्वास करती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऐसे लोग भी जो उसकी दयालुता का फायदा उठाएंगे। वह नदी के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वह ठगा हुआ और अकेला महसूस कर रही थी। लेकिन तभी उसने अपने कानों में फुसफुसाती हुई एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। यह झरने की आवाज़ थी। लिली, यह कहा, निराश मत होइए, आपने मेरे जादू का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया है और यही मायने रखता है। हीरे हमेशा उन लोगों के लिए रहेंगे जो उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन अपनी दयालुता और प्यार से आपको वास्तव में विशेष बनाते हैं। लिली ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ कि नाला सही था। हीरो तो हीरे तो सिर्फ पत्थर से, लेकिन उसकी दयालुता और प्यार से उसे सचमुच जादुई बना दिया। एक दिन लिली ने दूसरों की मदद करने के लिए डायमंड बूट की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उसको ऐसा करने का असली जादू प्रेम और दयालुता के लिए एक नई समझ के साथ किया।
जानती थी कि जब तक उसके दिल में ये बातें हैं वह हमेशा दुनिया में बदलाव लाने में सक्षम रहेगी। साल बीतते गए और लिली बूढ़ी हो गई। उसके अनगिनत हीरे दिए और हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। लेकिन एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठी थी तो उसने सीने में एक अजीब सी सहानुभूति हुई। ऐसा एहसास था जो उसने पहले महसूस नहीं किया था, खालीपन और उदासीनता के भावना। वह जानती थी कि उनका समय खत्म होने वाला है और उसे डर था कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया और उसे डर था कि उसकी उस विरासत को भुला दिया जाएगा। डायमंड वोक का जादू फीका पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी उसने एक बार झरने की आवाज़ सुनाई थी। डरो मत, आपकी विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित रहेगी जिन्हें आपने छुआ है। डायमंड वोक का जादू कभी फीका नहीं पड़ेगा क्योंकि यह प्यार और दयालुता का प्रतीक है जो कायम रहेगा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माई वीडियो।